भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मंदिर में माथा टेक लिया आशीर्वाद। धनखड़ बोले, किसानों के लिए लाए हैं 3 अध्यादेश, उनकी आर्थिक आजादी में होंगे सहायक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने देवी भद्रकाली के समक्ष माथा टेक आशीर्वाद लिया। वहीं मीडिया से बातचीत में धनखड़ ने कहा कि किसानों के लिए लाए गए 3 अध्यादेश उनकी आर्थिक आजादी में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि मंडियां बिल्कुल भी बंद नहीं होंगी, किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा, चाहे वह धान की फसल हो, बाजरा की हो या गेहूं की व सरसों की। उन्होंने कहा, यह तीनों अध्यादेश किसानों की आर्थिक आजादी में सहायक होंगे और जो इसका विरोध करता है वह किसानों का हितैषी नहीं हो सकता। किसान अपनी फसलों की सीधी बिक्री भी कर सकते हैं और इकट्ठे खरीद के लिए नियम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को बरगलाने वाले सावधान रहें, क्योंकि पुरानी व्यवस्था बंद नहीं हो रही और झूठ बोलने वालों की पोल खुलेगी। डंके की चोट पर किसानों की फसल का एक एक दाना लिया जाएगा। कुरुक्षेत्र मीडिया से तुषार सैनी की रिपोर्ट। बावन शक्तिपीठ है, द्वादश ज्योतिर्लिंग। अगर कोई भारतीय नागरिक 52 शक्तिपीठों की यात्रा करता है तो संपूर्ण देश की यात्रा करता है, या 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करता है, 12 ज्योतिर्लिंगों की पूरे देश की यात्रा हो जाती है। यदि हमारे 52 शक्तिपीठ या हमारे 12 ज्योतिर्लिंग वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को संपूर्ण देश को जोड़ते हैं। संपूर्ण देश में उस प्रकार की एक ही प्रकार की भावना आप देखेंगे, रामेश्वरम में भी शिव है, अमरनाथ में भी शिव है, कैलाश में भी शिव है, सोमनाथ में भी शिव है, असम के शिव सागर जिले में भी शिव है, मुंबई में मुंबा देवी है, तमिलनाडु में मीनाक्षी देवी है, यहाँ भद्रकाली में खड़े हैं, कश्मीर में शिव भवानी है, असम में कामाख्या देवी है। संपूर्ण देश को जोड़ते हमारे देश, हमारा जो राष्ट्रवाद है वो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। हमारी संस्कृति के जो प्रतीक हैं, हमारे जो देवता हैं, वो संपूर्ण राष्ट्र में फैलती हैं और देश के सभी लोगों की भावना वो उन तीर्थों के साथ एक समान जुड़ी होती है। यानी कोई कन्याकुमारी जाता है उधर का व्यक्ति, तो कन्याकुमारी माँ पार्वती है जो शिव से विवाह करने के लिए वहाँ तपस्या करती है। कोई रामेश्वरम जाता है तो उसकी वही भावना, दक्षिण से कोई कुरुक्षेत्र आता है तो उसकी वही भावना। तो ये हमारे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के निरंतर है, चाहे वो ज्योतिर्लिंग है, चाहे वो शक्तिपीठ है, अन्य। कुरुक्षेत्र एक ऐसी भूमि है जिसने 2 बातों का बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दिया है। एक संदेश दिया है कि हर आदमी के जीवन का कोई लक्ष्य हो। भगवान श्री कृष्ण जो बार बार अर्जुन को उपदेश देते हैं तो एक ही बात कहते हैं, तेरा स्वधर्म क्या है, यानी तेरे जीवन का ध्येय क्या है। अगर तू क्षत्रिय है लड़ेगा नहीं तो करेगा क्या। तो हर आदमी के जीवन का कोई ना कोई ध्येय लक्ष्य हो, उसी को गीता का उपदेश दिया जा सकता है। तो भगवान बार बार एक ही बात याद कराते हैं कि तेरा स्वधर्म क्या है। दूसरी बात, एक ऐसी यात्रा कुरुक्षेत्र में बताई है भगवान ने कर्म की, क्योंकि ये पृथ्वी कर्म लोग हैं। कर्म, विक्रम और अक्रम। कर्म है आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, ये भी कर्म है। लेकिन आपका मन है ये काम करने का, और मेरा मन है ये काम करने का जो राजनीतिक काम कर रहा हूँ, इसी को विक्रम कहते हैं। आप अपने मन का कर्म करते हो तो उसमें आप अपना बेस्ट दे पाते हो। तो संसार में सब लोगों को अपने मन का कर्म करने का अवसर मिलता है तो वो अपना बेस्ट दे पाते हैं। इसलिए कर्म से विक्रम, और विक्रम को खोजकर अक्रम तक पहुँचो। अक्रम ऐसी स्टेज है जहाँ आपके कहने मात्र से कर्म हो जाता है, आपकी इच्छा मात्र से कर्म हो जाता है। समय समय तपस्या करते हुए, धैर्य करते हुए, रखते हुए आप वहाँ तक पहुँचेंगे। मान लो मेरे स्थान पर यहाँ मुख्यमंत्री जी आए होते और आपने किसी ने ये कहा होता है कि एक विशाल भवन बनाया जाए क्योंकि यहाँ बार बार जो है भद्रकाली का मेला लगता है, और वो कह देते हाँ बना दिया जाए, तो उनके कहने मात्र से बन जाता है। इसी को अक्रम कहते हैं। तो
इसलिए आपके कहने मात्र से काम होने लग जाए। ये हर क्षेत्र में होता है। व्यापार में कोई ऐसे लेवल पे पहुंच गया, कहने मात्र से कर्म हो गया। कोई बाबा रामदेव जी की तरह संन्यास में उस लेवल पे पहुंच गया, उनके कहने मात्र से हो जाता है। श्री श्री रविशंकर अध्यात्म में उस स्तर पर पहुंच गए, कोई खेत में उस स्तर पर पहुंच गया, उसी को अक्रम की स्टेज। तो ये दुनिया में ज्ञान कहीं भी नहीं दिया गया। ये यात्रा पूरी दुनिया में इसका श्रेय इस पवित्र भूमि को है। कर्म, कर्म से विक्रम और विक्रम से अक्रम तक हर आदमी पहुँचे, ये धरती, इस धरती का ज्ञान है। इसलिए मैं यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ, प्रणाम करने आया हूँ, भद्रकाली मंदिर में भी आया हूँ। और ये गीता का जन्म का पवित्र स्थान है, जहाँ अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक कुरुक्षेत्र है। तो उस नाते से मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आप सब लोगों का भी मुझे सानिध्य मिला, आभारी हूँ। एक बात मैं यहाँ इस भूमि पर कहना चाहता हूँ। कुछ लोग किसान भाइयों में झूठ फैला रहे हैं कि मंडी बंद हो जाएगी, MSP नहीं मिलेगा। अभी धान की खरीद आ रही है, बाजरे की आ रही है, एक एक दाना खरीदेंगे। मंडी जो की तो चलेगी, खरीद जो की तो होगी। आगे फिर खरीद आएगी गेहूं की, वो भी जो की तो होगी। सरसों की खरीद भी जो की तो होगी। ये 3 अध्यादेश जो लाए हैं वो किसानों की आज़ादी की, आर्थिक आज़ादी के अध्यादेश हैं। इनका विरोध करना किसान की आर्थिक आज़ादी को रोकना है, झूठ फैलाकर विरोध करना है। क्योंकि श्यामगढ़ में जो खरबूजे बेचते हैं, आपके यहाँ जो सड़क पर किसान अमरूद बेचता है, सड़क के किनारे कोई अपना शहद बेचता है, रामनगर में कोई अपना शहद बेचता है, उन सब के लिए रास्ता खोला है कि कोई किसान डायरेक्ट अपनी बिक्री करना चाहता है अपने सामान को रखकर, तो वो अपनी बिक्री कर सकता है। अगर कोई इकट्ठा उनका सामान खरीदना चाहता है तो उसका नियम बनाया गया है कि कोई आपकी पहले से आशीर्वाद आटे वाला मान लो आपसे गेहूँ लेना चाहता है, कोई ताजमहल चावल वाला आपसे चावल लेना चाहता है, तो पहले कोई नियमावली नहीं थी, उसका एक नियम बनाया है। और वो जो खरीदार हैं वो भी कुछ ना कुछ स्टॉक रख सकें, क्योंकि खरीदेंगे तो तभी जब स्टॉक रखने की छूट होगी। पहले छूट ही नहीं थी, तो उसकी छूट दी गई है, वो भी सीमित मात्रा में। तो तीनों कानून किसानों के हक के हैं। कोई इनको किसानों को बरगलाता है, झूठ बोलता है, तो वो उन किसान भाइयों का नुकसान कर रहा है। सर 10 तारीख को रैली, उनकी आर्थिक आज़ादी का नुकसान कर रहा है। जो ऐसा मान लो कि एक ट्रेन चल रही है, वो तो चलेगी, लेकिन एक नई बस शुरू की गई है अच्छी सुविधाओं वाली, ये ऐसे ही है। तो पुराना कोई सिस्टम बंद नहीं होगा। झूठ ना बोलें, कम से कम किसानों को झूठ ना बताएं। यूँ ही मंडी चलेगी, मैंने कहा यूँ ही खरीद होगी, अभी आपके सामने होगी। इनकी पोल खुल जाएगी झूठ बोलने वालों की सबकी। यूँ ही धान की खरीद होगी जैसे पहले होती रही है, और यूँ ही MSP पर, और यूँ ही जो है इस समय में बाजरे की फसल आती है, यूँ ही मतलब बिल्कुल डंके की चोट पर एक एक दाना खरीदेंगे और ऐसे झूठ बोलने वालों की पोल